इंडस्ट्री बंद है, लॉकडाउन से कोई घर से निकल नहीं पा रहा था, रोजी रोटी ख़त्म हो गई है, उनको ईएमआई भरना है, गाड़ी का हफ्ता जाना है, बंगलों का जो लाया बड़े बड़े बंगलों में रहती है उसको पैसा भरना, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो इसी तरह की हरकतों से आएगा। बोलेंगे मोदी जी आज मेरे को 4 करोड़ की ज़रूरत है, मोदी जी बोलेंगे अच्छा ठीक है बेटी भेज रहा हूँ, 5 ट्वीट मार दे ले भाई ईएमआई चली गई। देखिए अभी उसको क्या कहना, मैं तो बोलना चाहूँगा सर, आप तमाम पत्रकार लोग हैं यहाँ पे, 10-10 रुपया निकाले बेचारे को भेजिए, और इतना सा निवेदन है कि उसको दीजिए कि उसको बोलिए कि अपना मानसिक इलाज करें। आपने देखा था दीप सिद्धू का, चौड़े हो गए वीडियो बनाता था, जब फटने लगी तो रोने लगा पत्री के अंदर बैठ के। आज भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनकी यही हालत है कि जब फटने लगती है तो इस तरह की चीज़ें बाहर आती है, और आने वाले समय में तो आप उनको धोती छोड़ के नाचते हुए देखोगे जमीन पर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या उखाड़ लेगी, जेल में डाल देगी, रासुका लगा देगी, फांसी चढ़ा देगी, इससे ज़्यादा कुछ बुरा कर सकती है आपके साथ। रात भर कुत्ते जैसा मारेगी, हड्डी पट्टी तोड़ देगी, यही कर सकते ना। फिर 1 महीने बाद प्लास्टर लगा के आके फिर गाली दूँगा। किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन रहेगा। न माने मत माने, हम 2 अक्टूबर तो घोषित कर दिए, अक्टूबर तक आंदोलन चल रहा है। अच्छा। उसके बाद देखा जाएगा, अगर सरकार नहीं पीछे जाती है तो फिर हम कहाँ पीछे जाने वाले हैं। सर आप लोग तरह तरह का नाम दिया जा रहा है, कम से कम लाशों पे तो राजनीति नहीं कर रहे हैं ना। लाश जीवी नहीं है हम लोग। अगर मोदी जी ने संसद के अंदर इस तरह का शब्द उपयोग किया है तो मैं अपने आप को गौरवान्वित, मैं देखो किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग लगातार 2-3 सालों से आंदोलन में हैं, तो मैं अपने, अगर अब मुझे उन्होंने या हम जैसे लोगों को आंदोलन जीवी कहा है तो मुझे गर्व है। कम से कम आज से कुछ साल पहले ये भी आलू टमाटर लटका के रस्तों पे थे तो वो आंदोलन जीवी नहीं थे, वो आंदोलन था। लेकिन जिस तरह से इस तरह की राजनीति ये कर रहे हैं, और लाशों, जिस तरह से गोधरा हुआ, पुलवामा हुआ, कम से कम हमें इस बात का शर्म नहीं है कि हम लाश जीवी हैं। जी सर आप लगातार सर मुद्दे पे बोलते रहते हैं, डर नहीं लगता है क्या आपको? किस चीज़ का डर है मेरे भाई? सरकार लगातार जो एक्टिविस्ट है उनको अंदर कर रही है। अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्या उखाड़ लेगी, जेल में डाल देगी, रासुका लगा देगी, फांसी चढ़ा देगी, इससे ज़्यादा कुछ बुरा कर सकती है आपके साथ। रात भर कुत्ते जैसा मारेगी, हड्डी पट्टी तोड़ देगी, यही कर सकते ना। फिर 1 महीने बाद प्लास्टर लगा के आके फिर गाली दूंगा। बहुत बढ़िया। इससे ज़्यादा क्या होगा? जी द्वारा भी कहा गया एक कानून जो है ये मतलब एमएसपी था, एमएसपी है और रहेगा। किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन रहेगा। सोमवार को तो राज्यसभा में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये जो बिल है ये वापस नहीं लिया जा सकता, ना तो एमएसपी वापस ली जा सकती है। उनका स्वागत है, ये किसान आंदोलन भी वापस नहीं लिया जा सकता जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। सर उन्होंने साफ कर दिया है कि हरित क्रांति का भी यहाँ विरोध हुआ था। हम भी साफ कर देते हैं कि अंग्रेजों के समय भी अंग्रेजों की तरफ से कुछ लोगों ने स्वतंत्रता का विरोध किया था। सरकार तो बिल वापस लेने को एग्री नहीं है ना। सरकार तो जब से स्टार्ट हुआ आंदोलन तब से बोली संशोधन ही करेगी। यहाँ जितने लोग ये बाबा दिख रहे हैं ना, ये सरकार है। जिस दिन ये चाह जाएंगे ना, उस दिन ये सरकार चली जाएगी, नई सरकार बैठेगी और वो किसान बिल वापस लेगा। हमें आता है ये, जब रातों में किसान की जब खेती करते हैं और बुआई करते हैं ना, ठंडी में एकदम वज्र ठंडी रहती है, उस समय जब ये बैठे होते हैं ना लाठी और फरसे लेके, तो चीता भी अगर गुजर रहा होता है ना तो उसको भी दौड़ा के ये कुत्ते जैसा मारते हैं। तो इनको पता होता है कि कैसे हमारी खेती की रक्षा करनी है। इनको हम समझा नहीं सकते। अगर ये सरकार वापस नहीं लेगी तो बाबा को पता है कि सरकार को हटानी कैसी है और नई सरकार बिठानी कैसी। नई सरकार भी अगर इसी तरह की हरकत करेगी तो उसको भी हटाएंगे और फिर इसको चेंज करेंगे। विनय जी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी द्वारा जो है कहा जाता है कि ये बिल में काला क्या है? काला उनका दिल है सर। अगर सही दिल होता, प्योर दिल होता तो किसानों की बात समझते। कंगना के लिए क्या कहेंगे जो रोहित शर्मा पे भी टिप्पणी कर दी है, ऐसा कि जो मतलब खालिस्तानी कह रही है, ना घर का घाट का? देखिए अभी उसको क्या कहना, मैं तो बोलना चाहूँगा सर, आप तमाम पत्रकार लोग हैं यहाँ पे, 10-10 रुपया निकाले बेचारे को भेजिए, और इतना सा निवेदन है कि उसको दीजिए कि उसको बोलिए कि अपना मानसिक इलाज किसानों के लिए कहा जाता है कि किसान नहीं है, मतलब खालिस्तानी किसान है जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, टुकड़े गैंग, इस तरह की भाषा। आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हो जो मोदी जी के फेंके हुए टुकड़े पे पल रहे हैं? आज देखिए क्यों वो चिल्ला रही है, पता आपको? सबसे बड़ा कारण, क्योंकि मैं मुंबई रहता हूँ, मुझे पता है इंडस्ट्री बंद है, लॉकडाउन से कोई घर से निकल नहीं पा रहा था, रोजी रोटी ख़त्म हो गई है, उनको ईएमआई भरना है, गाड़ी का हफ्ता जाना है, बंगलों का जो लाया बड़े बड़े बंगलों में रहती है उसको पैसा भरना, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो इसी तरह की हरकतों से आएगा। बोलेंगे मोदी जी आज मेरे को 4 करोड़ की ज़रूरत है, मोदी जी बोलेंगे अच्छा ठीक है बेटी भेज रहा हूँ, 5 ट्वीट मार दे ले भाई ईएमआई चली गई। आप कह रहे हैं वो पैसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं, तो जो मियां खिलाफा ने जो ट्वीट किया है उसमें भी तो आज सवाल उठे ना। एकदम पैसे लेके किए, क्या दिक्कत है? ये कर सकती तो वो काहे नहीं कर सकती? कम से कम किसानों के साथ तो है, हमारे साथ है, हम खुश हैं। सर देश के जो तमाम सेलिब्रिटी है भारत रत्न अवार्ड से जिन्हें नवाजा गया, वो लोग भी किसानों के समर्थन में नहीं है।
फिर आंदोलन कैसे आगे देखो एक बढ़ेगा? बात बताएं, उनको क्या ज़रूरत है किसानों का समर्थन करने के लिए? सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी जिसने ज़िंदगी भर मेहनत करके गॉड बना, एक झटके में डॉग बन गया। एक झटके में क्यों बन गया? क्योंकि उसका लड़का जो अर्जुन है ना, जिसको ठीक से बैट पकड़ने नहीं आता, उसको IPL खिलाना है, उसकी बेस की बोली लगानी है 2 करोड़ रुपए की। कैसे होगा? BCSI किसके पास है? जय शाह के पास है। जय शाह को फ़ोन किया, अच्छा आपको ये करना, अच्छा एक काम कर बेटा, ट्वीट मार दे किसानों के विरोध में, तेरा लड़का सिलेक्ट हो जाएगा। अगले ही दिन अर्जुन की न्यूज़ आ जाती कि वो IPL में उसकी बिडिंग के लिए सिलेक्ट हो गया। तो क्या है ये? रोहित शर्मा जैसे किसान आंदोलन को एक ट्वीट करके उन्होंने समर्थन देने की बात की, तो कंगना जैसी जो है वो कूद पड़ी है कि उन्होंने उन्हें जो है खरी खोटी सुना दी ट्विटर के माध्यम से। क्या अभी तो बताया सर, EMI तो जाना है ना, नहीं तो गाड़ी खिंच जानी है, बंगला सीज हो जाना है, पैसा कहाँ से आएगा? आंदोलन में राजनीतिक स्टार्ट हो गई, जैसे यहाँ पे अभी जो महाराष्ट्र के संजय राउत जो है यहाँ पे आए हुए हैं, और भी नेता हैं, आवागमन लगातार हो रहा है यहाँ पे। देखिए आप लोग को एक चीज़ बहुत स्पष्ट बता दूं, किसान आंदोलन में राजनीति अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुई है। जो भी नेता आता है उसको नीचे बिठाया जाता है, मंच पे नहीं ले जाया जाता है। किसान का जो मंच है वो किसानों के लिए है। आप आइए, एक सामाजिक कार्यकर्ता का स्वागत है, एक सोशल एक्टिविस्ट का स्वागत है, लेकिन अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं तो आप नीचे बैठिए। आपने देखा होगा ये पैटर्न। देखिए ये खुला मंच है, यहाँ पे तो आपको ये भी बताना चाहूँगा, राकेश टिकैत जी ने अपने भाषण, अपने एक स्पीच में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति 10,000 झंडे दे गया। तो यहाँ तो सबका स्वागत है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी का किसान। सर अमित शाह बंगाल में कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान है, कांग्रेसी किसान लोग हैं, यूपी और पंजाब से किसान बैठाए गए हैं। तो मैं अमित शाह को बोलना चाहूँगा, भाई साहब आप गृह मंत्री हो, वो कौन सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता था जो 10,000 झंडे देगा यहाँ पे? भाई क्या करा रहे हो देश के अंदर? लगातार जो है प्रचार करके बीजेपी नेता यही कहते हैं यूपी के यहाँ पे 20% किसान नहीं होंगे, और जहाँ भी रैली करते हैं तो कहते हैं कि ये आंदोलन मतलब चल रहा है, ये आंदोलन उस राह पे जा रहा है कि ये देश हित में नहीं, इस तरह की भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। दीप सिद्धू का लास्ट वीडियो देखा था आप लोगों ने? जब उसकी फटने लगी तो रोने लगा बेचारा। वही हालत इनकी है भैया। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने देखा था दीप सिद्धू का, चौड़े हो गए वीडियो बनाता था, जब फटने लगी तो रोने लगा पत्री के अंदर बैठ के। आज भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनकी यही हालत है कि जब फटने लगती है तो इस तरह की चीज़ें बाहर आती है, और आने वाले समय में तो आप उनको धोती छोड़ के नाचते हुए देखोगे जमीन में। 26 तारीख को जो हुआ उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बड़ी घटना थी वो, सबका दुख है। किसानों ने भी आवाज़ उठाई उस पर कि जिसने भी ऐसा कृत्य किया देश को अपमानित करने का, उसको सजा होनी चाहिए। दीप सिद्धू पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सारे किसानों की तरफ से मैं उनसे निवेदन करूंगा भारत सरकार का, एक उदाहरण सेट करो कि आगे से कोई इस तरह की हरकत करने से पहले सोचो, और दीप सिद्धू जैसा व्यक्ति को ऐसी सजा होनी चाहिए कि दूसरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक एग्जाम्पल हो कि भैया जब आपका नींबू निचोड़ लिया जाएगा तो तुम्हारा दीप सिद्धू बना दिया जाएगा। जो 70 सालों में अब तक नहीं हुआ वो चेंज यहाँ। सॉरी रिपीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो वो कहते हैं कि जो 70 साल में कृषि में बदलाव नहीं हुए वो अब होने वाले हैं। अब बताओ किसानों की बात कौन कर रहा है? उन्होंने कल ये भी कहा है कि कहीं ना जो कहीं 35 साल तक भीख मांग के जिंदा रहा वो किसानों की, और आज 70, सही में कह रहे हैं वो सही है, 70 सालों तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति हमने 70 सालों में नहीं देखी। मोदी जी तो कहते हैं कि ये किसानों के हित में ये कानून है। अच्छा मोदी जी अब बताएंगे किसानों के हित में है। उन्होंने कौन सी बिया, उनको अगर गेहूं और जौ रख दिया जाए ना सामने तो पूछा जाए जौ कौन सा है गेहूं तो नहीं पता। कहते हैं किसान के पुत्र हो तो है तो देखिए मैं भी हूँ, सभी हैं यहाँ पे, लेकिन अगर मैं आ जाके यहाँ पे बकचोदी करूँ कि भैया हल ऐसे डाला जाता है पानी ऐसा, तो मेरे लिए तो मैं कंप्यूटर लैपटॉप वाला आदमी हूँ, मैं किसान की बात करना, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पिताजी जो किसान थे उनका अपमान हो रहा है। एक पिताजी के खातिर यहाँ बैठा हूँ, लेकिन जिस तरह से अगर मैं इस पर टेक्निकल ज्ञान देना चालू करूँ तो मेरा जोक है वो। लगातार आप जो है हर मुद्दे को उठाते हैं, चाहे किसी मुद्दे से भी जुड़ा हो। अभी बिहार का भी आपने जो है वहाँ भी गए थे और आपने आवाज़ उठाई, और आपको जो है महाराष्ट्र से गिरफ्तार भी किया गया था लॉकडाउन के दौरान पे। एकदम किया। तो आप यहाँ आंदोलन में भी आए, तो क्या आपको डर नहीं लगता इस बारे में? अभी तो मैंने बताया कि भाई साहब क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या तो गिरफ्तार कर लेंगे, रात भर महीने भर तोड़ेंगे, हड्डियाँ तोड़ देंगे, गोली मार के ख़त्म कर देंगे, या यूपी ले जाके गाड़ी पलटवा देंगे। सर एक आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो उनको यही कहना चाहूँ जितनी जल्दी आपको ये चीज़ समझ में आ जावे कि ये किसान अब आखिरी दम तक यहाँ लड़ेगा, उतना जल्दी आपके लिए, आपके सरकार के लिए एक ज़रूरी है। अदरवाइज़ ना सरकार रहेगी ना प्रधानमंत्री रहोगे, बाद में बाबा जी का टुल्लू बजाते रहोगे।